अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान को पैदा करने से पहले एक मखलूक पैदा की थी जिसे जिन्नात कहा जाता है। ये लोग आग से पैदा किए गए थे और धरती पर बहुत पुरानी कौम थी। कुरान में है कि उनको लाहेती आग से बनाया गया। शुरू में जिन्नात धरती पर बसे हुए थे और अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन समय के साथ उनमें फसाद, लड़ाई झगड़े और सरकशी फैल गई। बहुत से जिन्न नाफरमान हो गए और एक दूसरे का खून बहाने लगे। यह देखकर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने उन सरकश जिन्हों को हरा दिया और बहुतों को समुद्रों या पहाड़ों में धकेल दिया। इसी वजह से फरिश्तों को पता था कि अगर कोई नई मखलूकन धरती पर आएगी तो वह भी शायद लड़ाई और फसाद करेगी। इसी दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से एक नई मखलूका पैदा करने वाला हूँ जिसका नाम होगा आदम। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूका पैदा करेगा जो धरती में फसाद करेगी जबकि हम तेरी तस्बीह और हम्द करते हैं? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, उसमें रूह फूंकी और उन्हें इल्म सिखाया। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम बताकर फरिश्तों पर उनकी फजीलत साबित की। जब आदम खड़े हुए और अल्लाह के सामने जवाब दिए तो फरिश्तों ने उनकी अफजलियत को मान लिया। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। यह सजदा इबादत के लिए नहीं था बल्कि इज्जत और सम्मान के लिए था। तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया, लेकिन इब्लिस, शैतान, जिसने बहुत इबादत की थी और जिन्हों में से था, उसने घमंड की वजह से सजदा करने से इनकार कर दिया। कुरान कहता है कि इब्लिस भी जिन्न ही था, इसलिए उसमें नाफरमानी की ताकत थी। इब्लिस ने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। ये घमंड उसकी बर्बादी की वजह बना। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से निकाल दिया और कयामत तक के लिए मलकून, लानती कर दिया। तब इब्लिस ने कसम खाई कि वह आदम और उनकी औलाद को गुमराह करेगा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह हिफाजत देगा। अल्लाह ने आदम और हजरत हव्वा को जन्नत में बसाया और एक पेड़ के करीब न जाने का हुक्म दिया। इब्लिस ने धोखे से उन्हें बहकाया और जब उन्होंने भूल से फल खा लिया तो अल्लाह ने उन्हें जमीन पर भेज दिया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। धरती पर आदम की औलाद फैल गई और जिन्नात अपनी अलग दुनिया में रहने लगे। जिन्नात इंसानों को दिखाई नहीं देते, लेकिन वे इंसानों के आसपास मौजूद रहते हैं। कुछ नेक होते हैं और कुछ बदकार, जैसा कि कुरान में सूरत अल जिन्न में बयान किया गया है। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात का रिश्ता यही है कि दोनों अल्लाह की मखलूकन हैं। दोनों को इम्तिहान के लिए बनाया गया है और दोनों को नेकी या बुराई चुनने की आजादी दी गई है।